ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं साइंस फॉर द क्लास 4 और यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 4 को कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हम जो सेकंड टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 का चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर वो हम कवर करेंगे। इससे पहले जो हमने चीज़ अंडरस्टैंड की थी वो हमने अंडरस्टैंड की थी कि मैटर क्या होता है और मैटर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। साथ ही साथ हमने मैटर की स्टेट्स भी पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अंडरस्टैंड किया था इन अ टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो है वो मैटर की स्टेट्स चेंज होती हैं, लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हैव यू ऑब्जर्व्ड हाउ स्टीम अराइजेज अप फ्रॉम द पैन व्हेन यू बॉयल वाटर। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरीके से आपने कभी ऑब्ज़र्व किया है कि जो एक पैन होता है उसके अंदर जो है जब हम पानी को उबालते हैं तो भाप बनती है। किस तरीके से बनती है? बॉइल्स वाटर चेंजेस फ्रॉम वाटर टू द स्टीम, यानी कि किस तरीके से वो जो पानी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टीम, भाप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और हाउ स्नो फ्रॉम द माउंटेन्स टॉप मेल्ट्स एंड फ्लो डाउन एज एन स्ट्रीम, और किस तरीके से जो सॉलिड, जो स्नो फॉर्म जो होती है हमारे पास वो सॉलिड में होती है, वो किस तरीके से मेल्ट करके और वो चेंज हो जाती है इनटू द लिक्विड, कि किस तरीके से जो है वो सॉलिड जो है वो चेंज हो रहा है इनटू द लिक्विड। तो यहाँ पे ये जो है चेंजेस हो रही हैं इन स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है वो वाटर जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया स्टीम के अंदर, और यहाँ पे सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर। जो स्नो है वो वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। मैटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, सॉलिड कैन चेंज इनटू लिक्विड। यहाँ पे सॉलिड जो है वो लिक्विड हो सकता है, लिक्विड कैन चेंज इनटू गैसेस, और लिक्विड जो है वो हमारी गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। एंड गैसेस कैन चेंज बैक इनटू द लिक्विड, और अगेन जो है ना गैसेस किस में कन्वर्ट हो सकती हैं? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो सकती हैं। तो ये जो है मैटर की जो स्टेट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। पानी जो है वो 3 स्टेट्स में पाया जाता है, सॉलिड की फॉर्म में भी होता है, लिक्विड की फॉर्म में भी होता है, और गैसेस की स्टेट फॉर्म में भी होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड दी गैस। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। सॉलिड जिस फॉर्म में होता है वो आइस की फॉर्म में होता है, लिक्विड किस फॉर्म में होता है? वाटर की फॉर्म में होता है, एंड गैस किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर और द स्टीम। चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर टेक प्लेस ड्यू टू द चेंजेस इन द टेम्परेचर। ये जो स्टेट्स चेंज हो रही हैं मैटर की, वो क्यों हो रही हैं? क्योंकि जो उनकी जो है ना टेम्परेचर जो है उसके अंदर तब्दीली आ रही है। चेंजेस इन द स्टेट्स ऑफ मैटर टेक्स प्लेस ड्यू टू दी चेंज इन द टेम्परेचर। ये आपने जो है ना पॉइंट अच्छे से इसको मेमोराइज़ कर लेना है कि जो स्टेट्स चेंज हो रही हैं मैटर की, वो क्यों चेंज हो रही हैं? क्योंकि वो टेम्परेचर की वजह से चेंज हो रही है। यहाँ तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा या तो टेम्परेचर कम होगा। अगर ज़्यादा होगा टेम्परेचर तो वो चीज़ स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी, और अगर कम होगा तो वो आइस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। व्हेन आइसक्रीम इज़ लेफ्ट आउट ऑफ द फ्रीज़र, जब आप आइसक्रीम को बाहर निकाल लेते हैं, कहाँ से बाहर निकाल लेते हैं? आप फ्रीज़र से अगर आप आइसक्रीम को बाहर निकालें तो व्हाट हैपन? इट मेल्ट्स, वो पिघलना शुरू हो जाती है। मेल्टिंग इन दी चेंजेस ऑफ अ सॉलिड, यानी कि एक सॉलिड आइसक्रीम किस में चेंज हो रही है? इनटू द लिक्विड स्टेट, यानी कि सॉलिड चीज़ जो है वो किसकी स्टेट में चेंज हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ द लिक्विड स्टेट। व्हेन वाटर इज़ पुट इन द फ्रीज़र, अगर पानी को हम फ्रीज़र के अंदर रख दें, इट टर्न इनटू आइस। ठीक है जी, पानी किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? आइस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। फ्रीजिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू द सॉलिड ऑन कूलिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लिक्विड जो है वो हमारा सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सेम एज व्हेन वाटर बॉयल, जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर? इट चेंजेस इनटू द गैसेज स्टेट। गैसेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन जाता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और एवोपरेशन इज़ दी चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस। एंड व्हाट इज़ एवोपरेशन? एवोपरेशन का वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है बाय हीटिंग। यहाँ पे जो है हम इस पिक्चर को बहुत अच्छे से इन डिटेल समझ लेते हैं। ये जो है हमें पिक्चर दिखाई गई है चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट्स टू दी अनदर, कि किस तरीके से एक स्टेट दूसरी स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे जो है हमें सॉलिड दिखाई गई है। सॉलिड जो है वो आइस की फॉर्म में है। ठीक है जी, ये आइस की फॉर्म में, और जब सॉलिड को हमने फ्रीज़र से बाहर निकाला तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर लिक्विड को क्या किया? जब लिक्विड को
टेम्परेचर दिया गया तो वो गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमें जो है यहाँ पे लाइन भी शो की गई है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे ये जो लाइन है कि किस तरीके से टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो बादलों की फॉर्म में गैसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और वही क्लाउड की फॉर्म में जब उनको ठंडा हुए, वही गैसेस जब ठंडी हुई, कंडेंस हुई, तो वो किसकी फॉर्म में आ गई? लिक्विड की फॉर्म में आ गई। फिर उसी लिक्विड को हमने मज़ीद ठंडा किया तो फ्रीजिंग फॉर्म में आ गई, और इस तरीके से ये जो स्टेट्स हैं ये चेंज होती जाएंगी, और वाटर चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट्स टू अनदर। ठीक है जी, ये हम चीज़, और जब हम वाटर साइकिल पढ़ेंगे तो तब आपको ये प्रोसेस जो है बहुत अच्छे से इन डिटेल जो है ना तब समझ में आ जाएगा। वाटर साइकिल हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से पानी घूम फिर के दोबारा जो है वो आ जाता है। पहले सी की फॉर्म में होता है, ओशंस की फॉर्म में होता है, फिर वो वहाँ से भाप बन के उड़ता है, क्लाउड की फॉर्म में आता है, फिर बारिश होती है, फिर बारिश होने के बाद वही पानी जो है वो ज़मीन में आ जाता है, फिर वही उड़ता है। तो ये वाटर साइकिल का प्रोसेस हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे साइंस के अंदर, तो फिर इन डिटेल स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे जो है ये हमारा टॉपिक जो है वो कवर हो गया है। इसके अंदर हमने जो चीज़ अंडरस्टैंड की है वो ये की है कि चेंजेस जो आ रही हैं मैटर की स्टेट्स के अंदर, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। वो किसकी फॉर्म में हो सकती हैं? देखें जी, वो इस तरीके से हो सकती हैं, सॉलिड जो है वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, गैस अगेन लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और लिक्विड अगेन गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी, यहाँ पे हमने ये अंडरस्टैंड किया है। मूविंग टूवर्ड्स दी next part of this topic, you may have noticed that on a very cold day, कभी आपने महसूस किया है कि बहुत सर्द दिन, ठंडे दिन, स्पेशली इन विंटर, सर्दियों के अंदर, व्हेन यू ब्रीथ, जब आप सांस लेते हैं, यू ब्रीथ आउट, यू ब्रीथ समथिंग लुक लाइक अ क्लाउड। आपने महसूस किया होगा कि जब आप मुंह खोलते हैं तो आपको धुआं अपने मुंह से निकलता हुआ महसूस होता है। दैट्स बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन। ये क्यों हो रहा होता है? ये कंडेंसेशन की वजह से हो रहा होता है। कंडेंसेशन का प्रोसेस टेक प्लेस हो रहा था। द वार्म एयर, जो गर्म हवा होती है, दैट यू ब्रीथ आउट हैज़ दी वाटर वेपर। जो भी आपकी जो गर्म हवा होती है जो आपने ली होती है वाटर वेपर की फॉर्म में, दिस कंडेंस इनटू अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द कोल्ड एयर आउटसाइड एंड लुक लाइक अ क्लाउड। और वो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? वो कंडेंस होके वो क्लाउड की फॉर्म में बन जाती है। कंडेंसेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस बैक टू अ लिक्विड ऑन कूलिंग। कंडेंसेशन में क्या हो रहा होता है कि जो आपकी जो गैस होती है वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैस जो होती है आपकी किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। कब हो जाती है? जब हम उनको ठंडा कर रहे होते हैं। जब हम उनको ठंडा करते हैं तो किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? ऑन कूलिंग इट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये प्रोसेस आप कंडेंसेशन का बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कंडेंसेशन के अंदर क्या होता है, जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है जब वो ठंडी होती है। जब गैसेस ठंडी होती हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। और यहाँ पे जो है हमने एक साइंस का फैक्ट भी सीख लिया कि जो हमारे मुंह से जो सर्दियों के अंदर धुआं निकलता है, बेसिकली वो कब निकल रहा होता है कि जो हमने एयर इनटेक ली होती है, हम उसको जब उसको बाहर निकालते हैं तो वो ठंडी होती है, और ठंडी होने की फॉर्म में वो वाटर वेपर्स की सूरत इख्तियार कर लेती है। यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ना वो हम कवर करेंगे। टॉपिक को हम एक दफ़ा देख लेते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है हमारा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एज अ बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग मैटर। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एज अ बेसिस ऑफ क्लासीफाइंग मैटर। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जिसकी वजह से हमने मैटर को क्लासीफाई किया हुआ है। इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। दैट इज़ हमारा 4.2 जो है हमारा ये टॉपिक है। यहाँ पे इस वीडियो का एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेशन के अंदर बता दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।